मीरा से पूछा गया, जहर का प्याला पीते हुए आपको डर नहीं लगा? आप डरी नहीं? मीरा बोलती है, जब सामने मेरा सांवरिया खड़ा हो तो मौत भी अमृत बन जाती है। प्रिय साथियों, अगर आपका विश्वास पक्का है अपने ऊपर, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू भी नहीं सकती है। विश्वास पक्का रखिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 2 जुलाई गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी सबसे पहले हेडलाइन से शुरुआत करेंगे। 2 जुलाई को महान गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली बन रहा है, जिससे वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को धन की कमी नहीं रहेगी और यात्रा में भी बड़े लाभ मिलेंगे। आज अपने डे को डिजाइन करिए सुबह 7 से 8 के बीच में, फिर वैसे ही चलते जाइए, लेकिन शाम को 5 से 6 के बीच में कुछ स्पेशल काम करिएगा। चंद्रमा और केतु का षडाष्टक दोष मानसिक तनाव, एंग्जाइटी और बीमारी दे सकते हैं। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को रहना होगा सावधान। आज सुबह 9:27 के बाद जब श्रवण नक्षत्र आएगा तो मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को नए और अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ करिएगा। अगर आप पर कोई संकट आ पड़ा है तो गुरुवार के दिन विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी जन्म कुंडली में है सर्प योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले 2 सूचनाएं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ मुझे कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। मैं रोजाना इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले एक कमेंट का जवाब देता हूं, वृश्चिक राशि के बाद एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 9 जुलाई को जोधपुर में हूं, 17 जुलाई अहमदाबाद, 18 जुलाई मुंबई, 19 जुलाई दिल्ली, 25 जुलाई पुणे, 26 जुलाई कोलकाता रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है विपुल गुप्ता, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से लिखते हैं। 19 फरवरी 1984 सुबह माफ करिएगा दोपहर को 2:32 सहारनपुर का इनका जन्म है। लीगल कॉम्प्लिकेशन, ये कहते हैं कि मेरे साथ कानूनी बाधा और मामला चल रहा है, उसका समाधान कब तक होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मिथुन लग्न की कुंडली और 12वां घर जो कि पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, पुलिस केस, थाना, जेल, अपमान, नाश का घर माना जाता है। वहां पर राहु विराजमान होकर इससे पुख्ता करते हैं कि ये सारी बाधाएं जीवन में आती हैं और उस पर केतु की भी दृष्टि है। लेकिन शनिदेव जो कि न्यायाधीश है, आपके किए गए कर्मों के फल आपको जरूर मिलेंगे। आपके शनिदेव पंचम स्थान में उच्च राशि के विराजमान है, इसलिए इसका फैसला अगले साल 13 फरवरी 2027 और स्पेशली अक्टूबर 2027 के बाद इसका फैसला होगा और काफ़ी हद तक इससे आप बाहर निकल जाएंगे। ज़्यादा कोई बाधाएं आपको इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हंस योग, गजकेसरी योग है आपकी कुंडली में और राहु केतु भी उच्चारोही है। माँ बगलामुखी मंत्र का जाप सूर्य अस्त होने के बाद आज से ही आप करना शुरू कर दीजिए, 1 माला, और हो सके तो माँ बगलामुखी कवच हमेशा गले में धारण करिए और माँ बगलामुखी का यंत्र अपने घर के मंदिर में रख के नियमित सूर्य अस्त होने के बाद पूजा करिए। कई तरह की कानूनी बाधाएं, ऊपरी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। आइए मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आज काम करने में उत्साह रहेगा तो गुरुवार का दिन आपका शानदार रहेगा, ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान से आपका ध्यान भी अपने काम में लगेगा। व्यापारी लोगों ने अगर किसी तरह का शेयर मार्केट और जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का आज सोच लिया है तो जितना सोचा है उससे 25% कम इन्वेस्टमेंट करेगा। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापार में कुछ नयापन लाना चाहिए और पुरानी और दबी हुई इच्छा आज पूरी हो सकती है। गज केसरियों के बनने से कूटनीतिक संबंधों और बेहतर रणनीति के चलते मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की धाक जमने वाली है। जॉब करने वाले लोग फ्यूचर को लेकर चिंता छोड़कर आज चिंतन करिए। नई टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट को अपनाइए। चिंता की बजाय चिंतन करने से बहुत सारी तकलीफें हल हो जाती है। आज आप अपनी टीम को ऐसे मोटिवेट करिए जैसे आपके परिवार के लोगों को हम मोटिवेट करते हैं। आज ज़्यादा हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा मेरे प्रिय साथियों। आज के दिन स्मार्ट वर्क करने से ज़्यादा काम होगा। अपनी ड्यूटी समझिए क्योंकि ज़्यादातर लोगों को 2 चीज़ें पता है। पहला तो ये कि किसको दूसरों को क्या करना है ये हम सबको पता है, हमें क्या करना है ये हमें नहीं पता है। अधिकार तो पता है लेकिन कर्तव्य पता नहीं, इसलिए कर्तव्य पूरे करिए। आज सुबह 9:27 के बाद श्रवण नक्षत्र होने से वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट को लेकर रिसर्च वर्क पहले करिएगा। सोशल लेवल पर
कुछ नया करने के लिए आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे। अपनी खुशियों को परिवार के साथ साझा करिए। जैसे ही समय मिलता है, कुछ न कुछ सेलिब्रेट करिए। उत्साह बना रहना चाहिए परिवार में। आज के दिन ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 7, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, स्पिरिचुअल एक्टिविटी और शुभ और मांगलिक कार्य, अच्छे काम करने से आपको सफलता आज मिलेगी। व्यापारी लोगों को कम मेहनत और स्मार्ट वर्क से आज सेल बढ़ सकती, मुनाफा बढ़ सकता है। यदि आज आपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा। मेरे प्रिय साथियों, व्यापारी लोगों को सफलता पाने के लिए आज यात्रा करनी चाहिए। नए अनुबंध हो सकते हैं। आपके अनुभव से आज बहुत सारे काम अच्छे हो सकते हैं। सुबह 9:27 के बाद जब श्रवण नक्षत्र आए तो कुछ नया काम करने के लिए पॉजिटिव लोगों की सलाह लीजिए और कोशिश करें कि ऐसे लोगों को अपने आसपास से दूर रखिए जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, और चापलूस, दोगले और चालाक लोग हैं उनसे दूर रहिए। व्यापारी लोग, शाम को आपकी सेल बढ़ सकती है, इसलिए दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम या जो भी आपको टाइम स्पेंड करना है वो दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री या गल्ले का काम खत्म होने के बाद ही करिए, वरना आज उनके साथ गॉसिपिंग से आप बहुत बड़ी डील जो है वो अपने हाथों से जाने देंगे। जॉब करने वाले लोगों को काम करने का तौर तरीका आज बदलना होगा। किसी और से सीखना चाहिए कि कैसे स्मार्ट काम किया जा सकता है। पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बॉस का मूड देकर बात की जा सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आपके लिए कोई संदेह पैदा कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे आपकी गलती नहीं है, कि आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। एक दूसरे पर विश्वास करिए, एक दूसरे की कमियां नहीं, अच्छाएं ढूंढिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपको अपने जो सब्जेक्ट पर पकड़ मजबूत करने का पूरा मौका मिलने वाला है। ओम लक्ष्मी पतये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 1, अवे रहे 5 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, अपनों से कैसी अनबन आज आपकी जुबान तय करेगी। दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। व्यापारी लोगों को किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आज नहीं करना चाहिए और सही मौके का इंतजार करना चाहिए। व्यापारी लोग अपने प्रोडक्ट की गिरती हुई सेल के लिए नए एडवर्टीजमेंट कैंपेन पर ध्यान दीजिए। जोखिम मत लीजिएगा। माल और पैसा उधार देने से भी बचना चाहिए। जॉब करने वालों, आज आपकी मेहनत दिखने वाली है और बॉस आपकी जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है आप निभा कैसे रहे इसका वो निरीक्षण कर रहे हैं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग से जुड़े हुए लोगों के साथ आज न्याय होगा और आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करें, प्रोडक्टिव काम करिए, नेटवर्क को बढ़ाइए। वर्क प्लेस पर आज पुराने बॉस, पुराने कलीग या किसी और से मिलने का मौका मिल सकता है। जो अनसक्सेसफुल हो चुके हैं उन्हें सक्सेसफुल बनाने के नुस्खे आपके पास होंगे। ग्रहों का खेल आज विपरीत है, इसलिए फैमिली में ऐसे मुद्दों पर बात नहीं करें जिस पर पहले भी लड़ाई झगड़े हो चुके हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को वादा किया है समय देने का तो दीजिएगा ज़रूर। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपनी स्किल और परफॉर्मेंस को तराशने पर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु जी को हल्दी अर्पित करिए, पुण्य की प्राप्ति होगी। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5, अवे रहे 4 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, समझदारी, सूझबूझ और चालाकी से आपको लाभ मिलेगा और वो भी व्यापारी लोगों को आज एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। आज पूर्व में ही आप अनुमान लगा देंगे कि सेल कैसी होगी और आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा। हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट आपकी देखरेख में होना चाहिए। व्यापारी लोग, छोटे से छोटे काम, छोटे से छोटे प्रॉफिट को नज़रअंदाज मत करिएगा, वरना कोई बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। व्यापारी लोग नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो आज डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। अपनी और अपनों की गलतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ने की कवायद तेज कर दीजिए। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर तय सीमा में काम करने का संकल्प आज लेकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर नौकरी बदलने का पक्का मन कर ही लिया है, बना ही लिया है, तो आज अप्लाई कर दीजिए। गज केसरी योग के बनने से पैसे वजह से काम को रुकेगा नहीं, लेकिन आज पैसा भी आपके पास रुकेगा नहीं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सुनिए ज़्यादा, अपनी कम बोलिए और उनकी गलतफहमी दूर करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन गैप न होने पाए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज अपने काम को लेकर एडवांस में प्रिपरेशन करते हुए नजर आएंगे और फिर दिन उनका वैसा ही गुजरेगा। आज पीली चीज़ों का दान करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1, अवे रहे 7 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि अगर आप पर कोई संकट आन पड़ा है तो भगवान विष्णु जी की शरण में जाइए। उनको पीले रंग के फल, कपड़े और अनाज अर्पित करने के बाद इन सब को गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में डोनेट कर दीजिए। भगवान विष्णु जी को आज खीर में
तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाइए। पूरे परिवार के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, फिर भोग ग्रहण करें। शाम को तुलसी के सामने, यानी तुलसी का जो पौधा लगा उसके सामने गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हुए ओम वासुदेवाय नमः इसके 11 बार जाप भी करें और 11 परिक्रमा करिए। सुख शांति मिलेगी, संकट आपका छू मंतर हो जाएगा। सिंह राशि, शरीर और मन कितने तंदुरुस्त है इसका आकलन आप स्वयं करिए। सुबह योग और प्राणायाम करने से ये आपको जानकारी मिल सकती है। व्यापारी लोग मार्केट में अटके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए पोलाइटनेस का प्रयोग करिए। थोड़ी सी भी हार्श आपके वाणी अगर रही तो पैसा और रिश्ते दोनों जाएंगे। अपने डे को सुबह 7 से 8 के बीच में डिज़ाइन करिए, फिर वैसे चलते जाइए। शाम को 5 से 6 के बीच में स्पेशल मीटिंग करिएगा। व्यापारी लोगों को व्यापार में आ रहे पैसे, लीगल कॉम्प्लिकेशन, तकलीफें, उनका समाधान आज दिख जाएगा क्योंकि गज केसरी योग बन रहा है। सोशल मीडिया से बहुत सारी मदद आपको मिल सकती है। वहीं जॉब करने वाले लोग आज घर से ही पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चलिए। मैं अच्छा हूं, मेरे साथ सब अच्छा ही हो रहा है, यही सफलता की आज आपके लिए कुंजी बनने वाली है। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी सुधर सकती है अगर आप डिसिप्लिन में रहें और ऑफिस में बॉस के द्वारा भी आज आपकी पीठ पीछे तारीफ हो सकती है। वर्क प्लेस पर काम को लेकर आप कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। सुबह 9:27 के बाद जब श्रवण नक्षत्र आए तो लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज सरप्राइज कुछ गिफ्ट दीजिएगा और संतान को लेकर आज कोई बड़े फैसले किए जा सकते हैं। सामाजिक स्तर पर रिलेशन को लेकर थोड़े सतर्क जरूर रहिए। व्यापारी लोगों को फैमिली के साथ यात्रा करने का मौका मिल रहा है, तो व्यापारिक काम यानी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों काम आपके हो सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और वाहन ना तो खरीदने चाहिए ना ही बेचने चाहिए। बेचने का काम और खरीदने का काम व्यापारी लोगों के लिए नहीं है, जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ। लकी कलर येलो, लकी नंबर 8, अब रहे 4 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, आज माँ बाप को बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए और बच्चों को भी माँ बाप के लिए उतना ही अच्छा सोचना चाहिए कि वो स्वस्थ कैसे रहे। व्यापारी लोगों की सेल बढ़ सकती है, प्रॉफिट बढ़ सकता है, यात्रा से भी बड़ा लाभ मिल सकता है। पुराने जो स्टॉक है उसे नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। आज गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन न करना एक गले की फांस बन सकती है। किसी पॉलिटिकल लिंक, गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलना सम्मान प्राप्त करने जैसा आपके लिए हो सकता है। गज के योग बन रहा है जिससे ऑफिस हो या घर, टीम वर्क में काम करोगे तो एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके भीतर और डेवलप हो सकती है। आज एक्टिव रहिए, चालाक चतुर होशियार बनिए क्योंकि दोगले और चापलूस लोग आपको फंसाने के लिए तैयार बैठे हैं। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग या फिर ट्रैवलिंग की जॉब करने वाले लोगों को कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। नई जॉब हाल ही में आपने अगर ज्वाइन की है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो पेशेंस रखिए। मूड देखकर, मौका देकर अपने बॉस से अपने मन की बात शेयर भी करें और पूछ भी सकते हैं। आज आपको शानदार इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ मिलेंगे जिसे अप्लाई करके आप और आपके अपने लोग खुश होंगे। परिवार में कुछ शुभ और मांगलिक कार्य, यात्रा को लेकर या लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को लेकर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7, अब रहे 5 नंबर के लोगों से। तुला राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझेंगे, उनके बारे में जरूर सोचिए। खरीदना, बेचना, रिनोवेशन, डेकोरेशन या डॉक्यूमेंटेशन क्यों ना हो, ग्रहों का खेल आपके विपरीत होने से थोड़ा आज पैसा फंसना, नुकसान और धोखा भी हो सकता है। व्यापारी लोग खर्चों पर अंकुश लगाएं और हो सके तो आमदनी बढ़ाने के लिए मोटिवेट करिए अपनी टीम को। टैक्स की अगर कोई लाइबिलिटी चल रही है तो आप उसे पूरा करें उससे पहले कि वो आपको और फंसा न दे। आज किसी की गारंटी और किसी की गवाही मत दीजिएगा, आप फंस जाएंगे। भूल कर भी कोई ऐसा काम न करें जो गलती आप पहले कर चुके हैं, वरना ये बहुत भारी पड़ सकती है। व्यापारी लोगों को कुछ नया निवेश करना है तो आज अपनों पर भरोसा करिए, गैरों पर नहीं। किसी विशेष काम को लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र और पॉलिटिक्स हो सकती है, इससे जितना गोपनीय रखोगे उतना अच्छा है। वर्कलोड अधिक है तो काम बांट कर करिए, खुद को प्रोडक्टिव काम के लिए तैयार रखिए। स्टार्टअप के लिए अगर प्लान बना रहे हैं तो सोशल मीडिया की मदद दीजिए। प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में नेगोशिएशन की पावर को एक्टिव रखिएगा। वर्कलोड अगर आज घर में बढ़ रहा है, घर वाले लोग या घर के लोग आपको कोई विशेष काम दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि उस काम को बांट दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई इच्छा ना चाहते हुए भी आपको पूरी करनी पड़ सकती है। घर में शुभ और मांगलिक कार्य हो या बच्चों को लेकर यात्रा कर रहे हैं तो ये यात्रा आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नए तौर तरीके अपनाइए अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। आज गरीब लोगों में हल्दी बांटिएगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 3, अवर है 7 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि,
साहसी बनिए, पराक्रमी बनिए और उद्यमी बनिए। दूसरे शहर, राज्य या विदेश में किसी कंपनी से डील करने जा रहे हैं तो आपकी डील अच्छी हो सकती है। अगर आप नहीं, आपकी डील बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके बोलने पर आपको ही आपकी बोली के कारण नज़र लग सकती है। सुबह 9:27 के बाद जब श्रवण नक्षत्र आए तो व्यापारी लोगों की मेहनत रंग लाएगी। नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बन सकती है। भाई, जॉब करने वाले लोग यदि किसी अन्य जॉब के लिए किसी जगह पर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आज गुड़ खाकर घर से निकलिएगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को अचानक से कोई प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है, किसी विशेष काम के लिए बुलाया जा सकता है। एडवांस में प्रिपरेशन करिए और जब यह मौका मिले तो बिल्कुल हेसिटेट नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहकर काम करिए। जॉइंट पेन बुजुर्गों को परेशान कर सकता है। गज केसरी रोग के कारण पैसे की वजह से काम को रुकेगा नहीं, चाहे कितना ही बड़ा काम क्यों न हो। पैतृक संपत्ति के मामले भी आज काफी हद तक हल हो सकते हैं। सामाजिक स्तर पर कुछ धार्मिक प्रोग्राम की प्लानिंग बन सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अगर किसी समस्या में आप ग्रसित हैं तो अपने माँ बाप के चरणों में बैठ जाइए, समस्या छूमंतर हो जाएगी। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 2। अबे रहें 1 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं कि भीष्म पितामह ने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा क्यों ली थी। देखिए, भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे, जो गंगा देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका नाम देवव्रत रखा गया था। निषाद की बेटी सत्यवती पर मोहित हुए शांतनु की पीड़ा देखकर देवव्रत ने मंत्रियों के द्वारा पिता के दुख का कारण जान लिया। पिता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने सत्यवती के पिता दासराज के पास जाकर पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगा। इस पर दासराज ने जब उनके रहते सत्यवती के पुत्रों के राजा नहीं बनने की बात उठाई तो उन्होंने आजीवन सिंहासन पर न बैठने और अपने पुत्रों के राजा बनने की संभावना खत्म करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। जिसके बाद से ही देवव्रत यानी भीष्म पितामह व उनकी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा कहलाई। सत्यवती के विवाह होने के बाद पिता शांतनु ने प्रसन्न होकर बेटे भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। दूसरे कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है सिद्धार्थ श्रीमाली, जोधपुर से लिखते हैं। ये 31 अक्टूबर 2006 सुबह 9:50 जोधपुर का इनका जन्म है। इनका सवाल है कि IIT गुवाहाटी का मैं स्टूडेंट हूं, क्या जुलाई के बाद मेरी अच्छी कंपनी में जॉब लग सकती है? इनका सवाल है। देखिए, वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा काम जो एविएशन, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग से संबंधित हो या तकनीकी शिक्षा हो, वो सारे काम वृश्चिक लगन वाले लोग बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और मंगल आपके जन्म स्थान से दूर है, वैसे भी आप गुवाहाटी के स्टूडेंट हैं। साउथ और महाराष्ट्र में आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात, गज केसरी योग आपकी कुंडली में है। आप ज़्यादा जॉब नहीं करें, सिर्फ मार्च 2028 या 2032 तक जॉब करें, उसके बाद बिजनेस ही करने का योग बनेगा। अभी फिलहाल आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 1.25 साल का मिनिमम वेट करना पड़ेगा। 15 मार्च 2028 के बाद जब आपको गुरु की दशा लगेगी, 16 साल का वो गोल्डन पीरियड होगा, तब मजा आ जाएगा आपको। रिसर्च करके डेवलपमेंट करिए। सूर्य आपके नीच राशि के हैं, इसलिए आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी में थोड़ी कमजोरी है। इसको लेकर आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। और फिलहाल जो जॉब के बारे में आपने सवाल किया है, वो अगस्त 27 अगस्त के बाद ही आपको जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसे दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। नित्य आप और आपकी माताजी आपके लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, और आप खुद तो करें सफ़ेद आंकड़े के पुष्प या कोई भी सफ़ेद पुष्प लाल रंग के धागे में माला बनाकर हर मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित करिए। हनुमान जी करेंगे आपका बेड़ा पार और बेहतर मिल जाएगी आपको जॉब। धनु राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पहचान कर उसे पूरा करने के लिए एक पहल करिए। व्यापारी लोग अपने रिलेशन जो कस्टमर है उनके साथ और फ्रेंडली और हेल्दी कैसे बने, इसके लिए प्लान करिए। फ्यूचर के लिए अपने लिए कुछ नए गोल आपको सेट करना चाहिए। व्यापारी लोग कस्टमाइज काम करने से मान और सम्मान प्राप्त करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस को और बेहतर करेगा। मार्केट में आपकी और आपके प्रोडक्ट की साख कैसे जमे, इसके लिए PR एजेंसी से कुछ सीख सकते हैं आप। जॉब करने वाले लोगों को अपने पद का कोई भी ऐसा काम या दुरुपयोग नहीं करना चाहिए जिससे आपकी छवि खराब हो जाए। सुबह 9:27 के बाद जब श्रवण नक्षत्र आए तो वर्क प्लेस पर जॉब रिलेटेड प्रोजेक्ट में आपको सहकर्मियों और बॉस की हेल्प मिल सकती है। सेल्स, परचेज, मार्केटिंग और ट्रैवलिंग की जॉब करने वाले लोग अगर बैड कंपनी के शिकार होंगे तो नशे की लत आपके लगने वाली है। ज़्यादा भागदौड़ आज नहीं करना है, बल्कि एक दूसरे का काम बांट कर काम करके ही आगे बढ़ना है।
फैमिली की कुछ ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आप निभा नहीं पा रहे हैं, आज उसके लिए पहल करिए। एक्सपेंडिचर आपके बढ़ सकते हैं, इसको लेकर घर में चर्चा भी हो सकती है, बतंगड़ भी हो सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने ख्याल और काम दोनों में सुधार लाइए, नए ऑप्शन मिलेंगे। एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या उसे सुनना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 8, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, आत्मसम्मान और विश्वास बना रहना चाहिए, इसके लिए तैयारी पुख्ता करिए। ग्रहों का खेल ये कहता है कि स्टॉक को अच्छे ढंग से मेंटेन करना चाहिए। व्यापारी लोगों को नया स्टॉक लाइए, आने वाले फेस्टिवल सीजन के लिए काम करिए, लेकिन ओल्ड स्टॉक जो नहीं बिक रहा है, जबरदस्ती उसको ढोने की जरूरत नहीं है, नए ऑफर के साथ निकाल दीजिए। डिमांड का ध्यान रखिए। सुबह 9:27 के बाद जब श्रवण नक्षत्र आए तो डेटा और अपनी वैल्यूएबल चीजें, डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर अक्सर ऐसी चीजें मिलती नहीं है। गुमना या मिसयूज का भी खतरा है। व्यापारी लोगों का हर डिसीजन आज सही और सटीक हो, इसके लिए आप सुबह से ही प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन, जिनके पास जॉब नहीं है, करियर के नए ऑप्शन हाथ लगेंगे और आज आप सिर्फ कंफ्यूज होने वाले हैं। वर्क प्लेस पर जॉब रिलेटेड जो भी काम आप हाथ में लेते हैं, उसे पूरा करने के साथ ही या संकल्प लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आज आप गलती करने वाले और गलती को दोहराने की गलती भी करने वाले हैं। परिवार के साथ अगर शुभ और मांगलिक कार्यों में कहीं जाने का न्योता मिलता है तो मना मत करिएगा। गज के स्त्रियों के बनने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज अपनी प्रतिभा को सुधारने और फ्यूचर को बनाने का पूरा मौका मिलने वाला है। आज किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन करवा दीजिए, आपका कल्याण होगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 9, अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, आज अनर्गल खर्चे, रॉन्ग शॉपिंग और ऑनलाइन कुछ भी खरीदने से आपको बचना चाहिए और परिवार को भी यही सलाह देनी चाहिए। व्यापारी लोगों को मार्केट में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और ट्रांसपेरेंसी की मेरी नज़र में बहुत सारे रूल्स में से 2 रूल इंपॉर्टेंट है। जो कहते हैं वही करिए, जो किया है वही कहिए, ताकि गलतफहमी ना हो सके। व्यापारी लोग आंख बंद करके आज पैसों के मामले में अगर किसी पे भरोसा करेंगे तो आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत ही जो है वो गोपनीय रखना चाहिए। नकल करने से बचना चाहिए और नकल में भी अक्ल लगानी चाहिए, सुना ही होगा। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में जमकर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, आपकी मेहनत कोई और कर ले। वही जॉब करने वाले लोगों को आज अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए और ड्रेसिंग सेंस और जुबान से निकले हुए शब्दों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपके आसपास हाल ही में किसी ने जॉब ज्वाइन की है, तो आप ये नहीं समझें कि अगर वो गलती करे तो करने दीजिए ताकि उसे तकलीफ आ जाए। ऐसी सोच सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाती है तो हमारे लिए भी ऐसी ही तकलीफ आ जाती है। मदद करिए। घरेलू खर्चे सोच समझ के करिएगा और फिजूल खर्चे पर लगाम लगाइए। सोशल नेटवर्क आपका बढ़ना चाहिए, बढ़ना भी चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर उतना ही रहिए जितनी ज़रूरत है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही के शिकार होने वाले हैं। नशे पत्ते की जो लत है, उससे जितना जल्दी बाहर निकलोगे उतना अच्छा है। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 4, अवे रहें 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, आमदनी को बढ़ाइए, लेकिन जबरदस्ती खर्चों पर अंकुश मत लगाइए। व्यापारी लोगों को आज सेल बढ़ाने और जो सेल्स टीम है उसे मोटिवेट करने पर ध्यान देना चाहिए। नए और बड़े ऑर्डर के लिए आज यात्रा की जा सकती है। गज केसरी की वजह से आज पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा कहीं से आ जाएगा और गाड़ी आपके आगे बढ़ जाएगी। पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय में अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी है तो आज अपने बड़े बुजुर्गों से अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। अगर कोई मीटिंग कॉल की गई है ऑफिस में तो आपका बिहेवियर बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। नई जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो कहीं से मदद आपको मिल सकती है। कोई सवाल पूछ रहे हैं तो हेजिटेट मत होइएगा। वहीं जॉब करने वाले लोगों को आज पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति ऑफिस में अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। जॉब सर्च करने वाले लोगों के हाथ आज ऑफर लग सकता है। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अगर परिवार के सहित कहीं यात्रा करने जा रहे हैं तो एक ही गाड़ी में यात्रा न करें। सुबह 9:27 के बाद श्रवण नक्षत्र आने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने ही दोस्तों के साथ हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए। आज के दिन जैसे ही मौका मिलता है परिवार के साथ बिना गैजेट, बिना एजेंडा आप बैठकर बात करिए, मजा आ जाएगा। आज के दिन ओम ब्रीम बृहस्पति नमः 11 बार सुबह और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। लकी कलर रेड, लकी नंबर 3, अवे रहें 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 9:38 तक आषाढ़ कृष्ण पक्षी द्वितीय तिथि और बाद में तृतीय तिथि रहेगी। आज सुबह 9:27 तक उत्तराषाढ़ और बाद में श्रवण नक्षत्र रहेगा।
ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और शंख योग का साथ तो मिल ही रहा है, एक महान गज केसरी योग भी आज बन रहा है। चंद्रमा आज भी मकर राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा, परंतु दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा करना हो तो दक्षिण दिशा में करिए या पहला कदम दक्षिण दिशा में रख के प्रारंभ करिए यात्रा। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है सर्प योग? किसी भी जन्म कुंडली में सभी पापी ग्रह यानी राहु, केतु, शनि और मंगल 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में विराजित हो तो सर्प योग बनता है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में सांप सीढ़ी के खेल की तरह होता है, कभी खुशी तो कभी गम, दुख और पीड़ा इनका साथ कभी छोड़ती नहीं है। आनंद मिलता है तो दुख भी साथ में मिलता है, पैसा आता है तो पैसा खर्च हो जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, मानसिक तनाव इतना रहता है कि अपने ही दुश्मन बन जाते हैं और अज्ञात भय, घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता के शिकार रहते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो आज सुबह उठकर सबसे पहले पशु और पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था कर लीजिए। बेजुबान पक्षियों के लिए जितना कुछ कर पाएंगे आज वो ही आपके संकट टाल देंगे। सुख, शांति, समृद्धि के लिए आज 7 अलग अलग प्रकार के अनाज के पैकेट बनाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांटने चाहिए। आज गुरुवार का दिन है, जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें स्टडी मटेरियल, बुजुर्गों को स्पिरिचुअल बुक्स और घर बैठकर जब भी मौका मिलता है 3 माला ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः जाप करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।